Okay, so let's get started with the questions on mirror image, right? सो अभी तक आपने जितने भी मिरर इमेज के वीडियोस देखे होंगे, उसमें एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाता है कि जो भी क्वेश्चन फिगर दिया होता है लेट्स से दे एक क्वेश्चन फिगर दिया होता है और उसका आप एक वर्टिकल मिरर होता है और उसमें आपका और 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और उसमें से आपको इस दिए गए क्वेश्चन फिगर में जो भी ऑब्जेक्ट है, उसका मिरर इमेज फाइंड आउट करना होता है। तो अभी तक आपने जितना भी वीडियोज़ देखे होंगे मिरर इमेज पे, उसमें एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि दिए गए क्वेश्चन फिगर में जो भी ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे है, वो मिरर इमेज में राइट हैंड साइड में होगा और जो भी ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड में है, वो मिरर इमेज में लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट से आप मिरर इमेज के क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करते-करते कुछ भी मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं और उससे ये मिस्टेक हो सकता है और उससे आपका जो एक क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट तो एक्सप्लेन करूँगा ही, इसके साथ-साथ आपको ये भी बताऊँगा एक सिंपल से ट्रिक की मदद से, एक सिंपल से कॉन्सेप्ट या ट्रिक की मदद से आप कैसे इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम में जनरली 4 क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। मिरर इमेज से 4 क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, राइट? और हमको ये 4 क्वेश्चन्स को सिक्योर करना है। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको अभी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कॉन्सेप्ट बता रहा था। उसके बाद ये आएँगे कि इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यूजुअली वर्टिकल मिरर के क्वेश्चंस आते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में। पहले इस वीडियो में हम लोग वर्टिकल मिरर के क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद एक नया वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आप जो हॉरिज़ॉन्टल मिरर्स हैं, उसके भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एक क्वेश्चन फिगर है और इसमें एक वर्टिकल मिरर है। वर्टिकल मिरर के इस साइड पे आपको कोई एक ऑब्जेक्ट दिया रहता है और ये पूछा जाता है कि इस ऑब्जेक्ट का, इस क्वेश्चन फिगर का मिरर इमेज कैसा होगा? 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं और उसमें से आपको चूज़ करना होता है। लेट्स से एक इसको सॉल्व करते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड का, जो लेफ्ट हैंड साइड में मिरर के लेफ्ट हैंड हैंड साइड में है, वो अ, मिरर इमेज में राइट हैंड साइड में जाएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर मान लीजिए मैं यहाँ एक यहाँ एरो ड्रॉ करूँ, ओके? सो सो ये जो कॉन्सेप्ट है, एक आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल ये ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद ये जो एरो है, एरो में ये देखिए इसके जो एरो का हेड है, वो राइट हैंड साइड में है, तो ये हेड लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और स्ट्रेट लाइन रहेगा। सो दिस विल बी द मिरर इमेज। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो सिंपल सा फिगर है, इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो जवाहर नवोदय एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग साथ में। उसमें मैं दिखाऊँगा कि ये कैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसको एक सिंपल से कॉन्सेप्ट और सिंपल से ट्रिक से कैसे हम लोग समझते हैं। एक सिंपल सा आइडिया है, जैसे एक वर्टिकल मिरर दिया हुआ है। मिरर के जो पास में है, मिरर इमेज में भी वो उसके पास ही बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से एन अल्फ़ाबेट ए, ओके? एन अल्फ़ाबेट ए। जो जब मैं ये कहता हूँ कि जो मिरर के पास में है, ओके? तो जो मिरर के पास है, तो अगर ये हम देखें ये डॉट पास या दूर से बेटर होगा, मैं ये बोलूँगा जो मिरर से जितने डिस्टेंस पे है, उसका इमेज भी उतना ही डिस्टेंस पे होगा। तो ये डॉट अगर इतने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ भी ये इतने ही डिस्टेंस पे आएगा। ये डॉट अगर इतना डिस्टेंस पे है, तो यहाँ भी ये इतना ही डिस्टेंस पे आएगा। और ये डॉट अगर यहाँ से यहाँ पे है, तो यहाँ भी ये यहाँ से यहाँ आएगा। तो ये डॉट और ये लाइन ये ऐड होगा। ये डॉट यहाँ आ रहा है अगर और तो ये डॉट और ये लाइन, ये दोनों डॉट को मिलाता हुआ ये लाइन, ये यहाँ आएगा और ये लाइन, ये यहाँ। तो दिस इज़ द मिरर इमेज। आपको कुछ अ, आपको कुछ रेडीमेड जैसे अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स इसका मिरर इमेज वो प्रैक्टिस करके दिमाग में रखना होगा, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में
ईजी होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अल्फ़ाबेट लेते हैं ए और उसका मिरर इमेज ए ही होगा, राइट? लाइकवाइज़ अगर अल्फ़ाबेट लेते हैं बी और उसका मिरर इमेज वर्टिकल मिरर में निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब देखिए, मान लीजिए ये यहाँ मैं ये डॉट लेता हूँ और उसका डिस्टेंस मिरर से इतना है, तो यहाँ भी मिरर इमेज में भी इतना डिस्टेंस होगा, राइट? ये डिस्टेंस अगर मिरर इमेज से इतना है, तो यहाँ भी ये इतना ही डिस्टेंस पे होगा। लाइकवाइज़ अगर ये डॉट यहाँ से इतना डिस्टेंस पे है, तो ये भी यहाँ पे होगा और ये डॉट अगर मिरर से इतने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ भी ये इतना ही डिस्टेंस पे होगा। अब ये डॉट और ये डॉट को कनेक्ट करता हुआ ये एक लाइन, ओके? ये इसलिए सिंपल हो जाता है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड वो कैलकुलेट करना, वो दिमाग में रखना उससे आसान है कि आप सामने में जो भी फिगर दिया हुआ है, उसको देखते हुए इसको सॉल्व करें। एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं सी। सी है वर्टिकल मिरर यहाँ दिया हुआ है। इस डॉट का डिस्टेंस यहाँ से मिरर से इतना है, तो मिरर इमेज में भी ये इतना आएगा। इस डॉट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है, यहाँ भी ये यहाँ आएगा और इस डॉट का डिस्टेंस मिरर से इतना है, तो यहाँ भी ये यहाँ से यहाँ आएगा। ये तीनों डॉट आपस में कनेक्ट होते हैं, इन तीनों डॉट को आपस में कनेक्ट कीजिए। दिस इज़ द सी इज़ दिस फिगर विल बी द मिरर इमेज ऑफ सी। लाइक एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं डी का। डी है, इसका वर्टिकल मिरर है। ये डॉट और उससे पहले ये डॉट अगर मिरर से इतने डिस्टेंस पे है, तो मिरर इमेज में भी इतना डिस्टेंस पे आएगा, तो ये डॉट हो गया। ये डॉट अगर इतने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे ये डॉट भी यहाँ इस डिस्टेंस पे आएगा और ये डॉट यहाँ से इतने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से इतने डिस्टेंस पे आएगा। ये डॉट इससे ज़्यादा है, तो ये यहाँ पे आएगा, राइट? और ये डॉट मिरर से इतनी ही दूरी पे है, तो ये यहाँ से यहाँ पे आएगा। इसको मिला दीजिए, ये लाइन यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा, सिंपल। ई से ई को अगर आप समझेंगे तो इससे आपका ये समझना और आसान हो जाएगा क्योंकि ई में स्ट्रेट लाइन्स हैं, तो ये समझना और थोड़ा आसान है। ये पॉइंट मिरर से इतने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ मिरर इमेज में भी इतना पॉइंट डिस्टेंस होगा। ये पॉइंट मिरर से इतने डिस्टेंस पे है, तो ये इससे जितना ज़्यादा जाएगा। ये पॉइंट मिरर से इतना डिस्टेंस पे है जो कि इन दोनों पॉइंट के बीच में है, तो यहाँ भी इन दोनों के पॉइंट बीच में जाएगा। ये पॉइंट इतने डिस्टेंस पे है, तो ये भी यहाँ भी या इतने डिस्टेंस पे आएगा। ये पॉइंट इतना डिस्टेंस पे है, तो इमेज में भी इतना ही डिस्टेंस पे आएगा, राइट? अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को कनेक्ट करता हुआ एक लाइन, तो ये यहाँ से ये लाइन कनेक्ट हुआ, ये यहाँ से कनेक्ट हुआ, ये यहाँ से कनेक्ट हुआ, ये यहाँ से कनेक्ट हुआ। तो दिस इज़ योर ई इज़ द मिरर इमेज। कुछ और सिंपल एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन करेंगे। एक अल्फ़ाबेट लेते हैं एस, इसका वर्टिकल मिरर दिया हुआ है और इसका आपको मिरर इमेज निकालना है। अभी मैंने आपको बताया था, जिस जिस फिगर का डिस्टेंस मिरर में होगा अ, उसका मिरर इमेज में भी मिरर से जितनी डिस्टेंस होगी, मिरर इमेज में भी उतनी ही डिस्टेंस होगी। तो ये देखिए इस डॉट का डिस्टेंस इतना है, तो यहाँ पे ये डॉट आया। यहाँ से ये डॉट यहाँ से ये डॉट का डिस्टेंस इतना है, तो यहाँ से ये भी ये आया और इसको कनेक्ट करता हुआ ये लाइन जो कि सॉरी ये लाइन, ओके? जो कि सेम दिस लाइन इज़ द मिरर इमेज ऑफ दिस लाइन। उसी तरह अभी यहाँ पे और कुछ डॉट्स हैं, जैसे कि ये डॉट, ये डॉट। मिरर से इसकी डिस्टेंस इतनी है, तो यहाँ भी इसकी डिस्टेंस इतनी होगी। ये डॉट इसकी डिस्टेंस मिरर से यहाँ पे इतना है, तो यहाँ भी ये डॉट की डिस्टेंस ये होगी। ये दोनों डॉट को कनेक्ट करता हुआ ये लाइन, उसका मिरर इमेज ये लाइन और इस लाइन का मिरर इमेज ये लाइन। तो इसका मिरर इमेज ये बनेगा, एफ का मिरर इमेज ये बनेगा। कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, जिसके मिरर इमेज सेम होते हैं, जैसे 0, इसका तो ऑब्वियसली ओ, 0 या ओ इसका मिरर इमेज सेम होगा। पी, पी का देखिए पी इसका मिरर इमेज ये पॉइंट अगर मानते हैं मिरर से ये डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे भी ये पॉइंट ये होगा और ये पॉइंट ये इतने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से ये पॉइंट हो जाएगा। ये लाइन या ये डॉट यहाँ इतने डिस्टेंस पे है, यहाँ भी इतने डिस्टेंस पे होगा। ये लाइन इज़ द मिरर इमेज ऑफ दिस लाइन, यहाँ से ये लीजिए और ये इसका मिरर इमेज
तो अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कॉन्सेप्ट देखिएगा, तो ये देखिए, ये सर्किल, सेमी सर्कल राइट हैंड साइड में है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। लेकिन ये इधर ही आएगा, ये आपका श्योर हो जाता है जब आपका यहाँ एक डॉट दिया हुआ है। तो आपको पता है कि मुझे ये डॉट और ये डॉट कनेक्ट करना है, ना कि इधर जाना है। दिस इज़ द डिफरेंस, और यहाँ से ये आसान हो जाता है। यही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्यू लेते हैं, राइट? क्यू, ओके? नाउ वर्टिकल मिरर है। ये ओ इसका तो सेम हो जाएगा सर्कल का। ये डॉट यहाँ से मिरर से इतने डिस्टेंस पे है, तो ये यहाँ इतना ही डिस्टेंस पे आएगा, और यहाँ से ये ज़्यादा है, तो ये यहाँ से इतना ज़्यादा आएगा, राइट? और ये फिर ये लाइन यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो जाएगी। तो अब ये लाइन इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, ये कन्फ्यूज़न ही खत्म हो गया जब आपको पता है कि मुझे इस डॉट और इस डॉट को मैच करना है, राइट? तो ये लाइन इस तरफ से होगी या इस तरफ से होगी, किधर से होगी, वो खत्म हो गया। आपके पास श्योर है कि आप 2 डॉट है यहाँ, इसको मैच करना है। इसको बस मिला देना है और आपका लाइन आ जाएगा। ये इतना आसान इस रीजन से हो जाता है। लेट्स से वन मोर एग्ज़ाम्पल, आर, ओके? और ये वर्टिकल मिरर दिया हुआ है। अब ये पॉइंट देखिए, यहाँ से इसकी डिस्टेंस यहाँ, यहाँ से इसकी डिस्टेंस ये हो जाएगी। ये इस डॉट की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे है, तो ये यहाँ हो जाएगी। ये लाइन यहाँ एंड होता है, तो यहाँ से ये 2 डॉट को कनेक्ट करता हुआ ये लाइन, तो ये डॉट को कनेक्ट करता हुआ ये लाइन। ये पॉइंट इतने डिस्टेंस पे है, तो ये पॉइंट इतने डिस्टेंस पे हो जाएगा। नाउ यू नो कि आपको ये डॉट और ये डॉट मैच करना है। तो ये यहाँ हो जाएगा। इस डॉट का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ है, यहाँ से यहाँ लीजिए। ये आपका डॉट मिलाने का बस हो गया। आपको कन्फ्यूज़न ही खत्म हो गया कि ये इस तरफ होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा या राइट हैंड साइड होगा, राइट? ये बस आपको डॉट मिला देना है। तो यहाँ से यहाँ ये लाइन का अगर मिरर इमेज देखेंगे तो इसका खत्म होता है यहाँ पे, इसकी डिस्टेंस मिरर से इतनी दूर है, तो मिरर इमेज में भी इतनी दूर होगी। इसको मिला दीजिए और आपका जो मिरर इमेज है आर का, वो ये हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, सो अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि जवाहर नवोदय के एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। फाइन, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, मैंने आपको बताया कि एग्जाम में एक क्वेश्चन फिगर दिया होता है। दिस इज योर क्वेश्चन फिगर। एक वर्टिकल मिरर दिया हुआ है और इसको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी। ऑप्शंस पे बाद में आएंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, और जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, डॉट मैच करते हैं कि कौन सा डॉट कहाँ है, और बस उसकी मदद से हम लोग इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो ये एक बॉक्स है, मिरर इमेज पे है। तो ये बॉक्स का आपको पता है, मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया था कि सर्कल का मिरर इमेज सर्कल होगा। अगर एक स्क्वायर है तो उसका मिरर इमेज भी आप स्क्वायर होगा। अगर एक रेक्टेंगल है तो उसका मिरर इमेज भी रेक्टेंगल होगा, राइट? सो विद द सेम कॉन्सेप्ट, दिस इज वन रेक्टेंगल, तो उसका मिरर इमेज भी पहले तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, ओके? अब इसके अंदर में 2 फिगर दिए हुए हैं। ये है, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे-जैसे क्वेश्चन अगर थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेट, ये तो सिंपल फिगर है, थोड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उसको करने में मुश्किल होती है। तो इसके लिए मैंने जो आपको ट्रिक बताया था, उसे सॉल्व करेंगे। लेट्स से ये डॉट आप देख रहे हैं, इस डॉट की डिस्टेंस मिरर से इतनी दूर पे है। तो इमेज में भी हम लोग इतनी दूर पे ये डॉट बनाएँगे, और इस डॉट की डिस्टेंस मिरर से इ ये है डिस्टेंस, जो कि इस डॉट से ज़्यादा है, तो इसकी भी डिस्टेंस जो है वो यहाँ होगी, राइट? और इस डॉट को डिस्टेंस इतनी है, इस डॉट की डिस्टेंस भी यहाँ से ये हो जाएगी। ये डॉट और ये डॉट को मिलाता हुआ ये लाइन, और ये डॉट और ये डॉट को मिलाता हुआ ये लाइन, और ये अब देखिए, यहाँ पे ये लाइन है, इस डॉट का डिस्टेंस इस पॉइंट से ज़्यादा है, तो यहाँ से ये आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपका इमेज ये और एक लाइन। कौन-सा ऑप्शन है आपका? दिस इज़ योर ऑप्शन, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट्स सी, हियर क्वेश्चन फिगर इज़ गिवन। इसमें एक बॉक्स बनाते हैं। यू नो दैट रेक्टेंगल का मिरर इमेज रेक्टेंगल ही होगा, तो इसका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। इसके अंदर एक और रेक्टेंगल है, तो वो भी रेक्टेंगल वैसा ही होगा। नाउ ये एक लाइन है, वो कनेक्ट करेगा, तो वो लाइन भी वैसे ही कनेक्ट करेगा। नाउ द दिस 1, ओके, 1 एक लाइन है, एक ये 1 हो जाएगा। उसके बाद
ये ये आप लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड का कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, या नहीं तो आपको जो मैंने डिस्टेंस का ट्रिक बताया उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये लाइन, इस लाइन की डिस्टेंस मिरर से इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ से पहले ये मिरर के पास में ये लाइन है, तो पहले ये लाइन आएगी। उसके बाद इससे दूर में है ये लाइन, तो ये लाइन यहाँ आएगी और ये दोनों को कनेक्ट करता होगा, राइट? सो 1 एज़ इट इज़ और ये 4 ऐसा फिगर। कौन-सा ऑप्शन होगा आपका? लेट्स लेट्स इरेज़ दिस फर्स्ट, लेट्स इरेज़ दिस। मुझे लगता है इसके ऑप्शन में मिस्टेक है। इसका ऑप्शंस में ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये यहाँ से ये लाइन है, इसके प्रिंटिंग में मिस्टेक है, यहाँ से ये लाइन है और ये लाइन और ये। तो दिस विल बी योर मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। 1 ऊपर में और ये छोटा-सा बॉक्स। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज़ अ डिजिट गिवन, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 2, 4, 6। वो बॉक्स के अंदर उसका मिरर इमेज निकालना है। तो वो बॉक्स तो एज़ इट इज़ होगा और उसके अंदर जो डिजिट्स है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, कुछ कुछ जो है अल्फ़ाबेट्स, कुछ नंबर्स, उसके मिरर इमेज आपको अगर ध्यान में है तो वो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान होता है। और वो स्टैंडर्ड है, वो नंबर जो स्टैंडर्ड है वो तो हमेशा वैसे ही होगा। 1 का तो एज़ इट इज़ 1 है। 2 का आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि 2 का मिरर इमेज ऐसा होता है। क्यों होता है? अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये डॉट यहाँ से ये डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस यहाँ से। ये डॉट इतने डिस्टेंस पे है तो ये यहाँ जाएगा। ये डॉट इतने डिस्टेंस पे है, ये दोनों को मैच करना है और ये जो लाइन है उसको यहाँ से यहाँ मिला देना है। सो द मिरर इमेज वुड बी लाइक दिस। 2 का मिरर इमेज ऐसा होगा, 3 का मिरर इमेज जो है वो सेम कॉन्सेप्ट से ऐसा होता है। 4 का मिरर इमेज अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैं आपको सॉल्व करा रहा था। 4 का मिरर इमेज ऐसे होगा। तो इस तरह से कुछ डिजिट्स, कुछ नंबर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। वैसे हम लोग अगर ध्यान में नहीं है तो यहाँ जो ट्रिक मालूम है उससे हम लोग तो सॉल्व कर ही लेंगे। ये डॉट मिरर से इतने डिस्टेंस पे है, तो ये डॉट इतने डिस्टेंस पे आएगा, राइट? और ये डॉट इतने डिस्टेंस पे है, राइट? और ये डॉट इन दोनों के बीच में है, ओके? सो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये यहाँ से है, तो ये सर्कल यहाँ से यहाँ स्टार्ट होगा और ये 6। सो दिस इज़ अ मिरर इमेज ऑफ 6। 4 का ये लाइन यहाँ आएगा और ये ऐसे बनेगा। 2 का अभी आपको मैंने बताया 2 का ऐसे होगा। तो 6, 4, 2 दिस इज़ द राइट आंसर। कुछ एलिमिनेट कर भी कर सकते हैं। ये डिजिट का जो प्लेसमेंट है, वो चेंज नहीं होता है मिरर इमेज में। जैसे यहाँ 2, 4, 6 है, तो 6, 2, 4 नहीं हो जाएगा। तो दिस ऑप्शन इज़ ऑलरेडी रूल्ड आउट। ओके? Now, next question is, this is the mirror question figure given. This is the vertical mirror. Now you need to find the mirror image. इसको आप लेफ्ट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और ट्रिक दोनों से कर सकते हैं। जैसे ये मिरर है, ये एरो इसके राइट हैंड साइड में है, तो इमेज में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और लाइन तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ये राइट हैंड साइड में है, तो इमेज के लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। ये इसका एरो हेड लेफ्ट हैंड साइड में है, तो ये राइट हैंड साइड में आ गया और ये राइट हैंड साइड में है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। So, and then this box is all rectangle is there. So two left hand side, one right hand side, one left hand side. Two left, one right, one left. This is your answer. अगर आप इसको डिस्टेंस से करना चाहें तो भी कर सकते हैं। इस एरो हेड का डिस्टेंस यहाँ से इतना है तो ये इसके पास होगा और ये दूर है तो ये यहाँ पे दूर पे होगा। ये फिर एरो हेड का डिस्टेंस बस इससे इतना ही दूरी पे है तो ये भी इतनी ही दूरी पे होगी और ये पॉइंट दूर है तो ये यहाँ पे दूर होगा और इसको मैच कर दीजिए। इस तरह से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, धीरे-धीरे क्वेश्चंस के जो लेवल है वो अ, बढ़ते हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो हम लोग उसको आसानी से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस इसमें एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है। आपको ये देखना है ये डॉट कितने डिस्टेंस पे है। इमेज पे भी इतने ही डिस्टेंस पे आएगा ये डॉट और इससे ज़्यादा ये थोड़ा यहाँ ये डॉट इससे थोड़ा दूरी पे है तो ये यहाँ दूरी पे आएगा। ये इतने डिस्टेंस पे है तो यहाँ भी ये इतने डिस्टेंस पे आएगा। इन दोनों लाइन को मिला देंगे, राइट? और ये वाला पॉइंट, राइट? ये वाला पॉइंट, ये यहाँ से ये इस पॉइंट को मैच करेगा, ओके? और ये पॉइंट अगर इतनी दूरी पे है, तो यहाँ भी ये पॉइंट इतनी दूरी पे बनेगा।
राइट, और ये यहाँ से मैच हो जाएगा। अगर इसी को देखें तो कौन-कौन सा ऑप्शन रूल्ड आउट हो जाता है? क्योंकि ये मेरा फिगर ऐसा बनना चाहिए, तो ये तो है यहाँ पे, यहाँ भी है, ये उल्टा है और ये तो दूर है, तो ये दोनों रूल्ड आउट हो गया। ओके, अभी मैं इस फिगर को भी सॉल्व कर सकता हूँ। ओके, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि अगर इस मैं एलिमिनेशन से कैसे इसको जल्दी से कर सकता हूँ। अब मैंने 2 को एलिमिनेट कर दिया, बच गया बस 1। एक ऑप्शन में इन दोनों फिगर के बीच में ये फिगर डाल दिया है। मैंने बताया था आपको पोज़ीशन चेंज नहीं होता है। यहाँ इन दोनों के बाद ये फिगर दिया हुआ है और इस ऑप्शन में इन दोनों के बीच में दिया हुआ है, ये ऐसे ही रूल आउट हो गया। आपका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको डिस्टेंस से बहुत ईज़िली किया जा सकता है। देखिए, ये पॉइंट जो है वो आपका मिरर से इतनी डिस्टेंस पे है, तो ये यहाँ आ गया, राइट? ये एरो एरो इतने डिस्टेंस पे है, तो ये एरो यहाँ आ जाएगा और ये अगर देखें तो राइट हैंड साइड में है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ गया। ओके? तो ये एरो, ये लाइन और ये लाइन का मिरर इमेज सिंपल है, ये लाइन का मिरर इमेज यहाँ, सर्कल का सर्कल, राइट? नाउ दिस फिगर इज़, तो दिस लाइन इज़ देयर, देन इट हैज़ गॉन टू, ये लेफ्ट साइड में गया है, तो यहाँ राइट साइड में जाएगा। फिर ये ऊपर गया है, तो वर्टिकल का तो सेम ही रहता है, वर्टिकल का सेम है। अब ये राइट साइड में आ गया है, तो ये लेफ्ट साइड में चला जाएगा और यहाँ पे सर्कल हो गया। तो अब इससे मैच कर लीजिए कौन-सा फिगर आपको मैच हो रहा है। ये अच्छा, यहाँ पे एक ये राइट हैंड साइड में है, ये सर्कल जो है ये सर्कल इसके लेफ्ट हैंड साइड में है, तो मिरर इमेज में राइट साइड हैंड साइड में आएगा। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर।